हम डिस्कस कर लेते हैं इकोसिस्टम के डिफरेंट प्रोसेसेस को। जब मैं इकोसिस्टम की बात करती हूँ तो मैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बात करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इसीलिए जब मैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करती हूँ जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते थे, तो न्यूट्रिएंट्स अपने सर्टेन साइकिल्स के थ्रू अपने आप को रिकवर करवाते हैं। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी जो होता है वो लाइफ एंड डेथ का साइकिल रन करता है, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और फूड जो होती है वो सर्कुलेट करती है। तो इन डिफरेंट प्रोसेसेस में हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उनकी फीडिंग हैबिट्स के ऊपर 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जब मैं प्रोड्यूसर्स की बात करती हूँ तो प्रोड्यूसर्स में हर वो चीज़ शामिल होती है जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर हमारे पास एल्गी, साइनोबैक्टीरियाज एंड प्लांट्स शामिल हैं। प्लांट्स और एल्गी जो है वो दोनों मल्टी सेलुलर है, लेकिन साइनोबैक्टीरियाज एंड सर्टेन यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे पास यूनिसेलुलर है और ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है। और ये तमाम क्योंकि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्टली सन से जो है वो एनर्जी लेते हैं और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो दैट्स वाई ये इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वाहिद ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स इन पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद क्रिएट नहीं कर सकते और वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, यानी कि प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी फॉर देयर फूड। कंज्यूमर्स को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरीज पे डिवाइड कर लेते हैं: हर्बीवोर्स जो कि प्लांट ईटर्स हैं और ये प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। फिर आते हैं हमारे पास कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। और आखिर में हमारे पास ओमनीवोर्स आते हैं जो कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। और ये जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमंस और बियर्स वगैरह ये तमाम जो है वो इनमें शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। आप इमेजिन करें कि अगर जो है वो सॉइल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म ये जब मर जाए तो वो डिकम्पोज ना हो, तो क्या हम लोग सॉइल के ऊपर चल सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं ना। तो डिकम्पोजर्स ये क्या करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर वन, और उनमें से कुछ पार्ट को वो अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं और कुछ को वो इन्वायरमेंट यानी कि सॉइल में रिलीज कर देते हैं। तो डिकम्पोजर्स को हम लोग रिसाइकलर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से अपने फूड लेते हैं और उसमें से वो बकाया फूड जो है वो अर्थ को वापस दे देते हैं। तो इनमें जो होता है हमारे पास फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है वो शामिल है। तो इस तरह ये तीनों लिविंग थिंग्स जो है ये अर्थ के अंदर बायोटिक फैक्टर तो क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपने फीडिंग हैबिट की वजह से जो है वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन ईच अदर।